हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हर्ष धवन, आपका करियर गुरु, और स्वागत करता हूं हमारे चैनल करियर गुरु एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वो टॉप 10 कंट्रीज़ जहां पर इंडियन के लिए वीज़ा फ्री है, यानी टॉप 10 वीज़ा फ्री कंट्रीज़ फॉर इंडिया। चलिए बात करते हैं 10th पोजीशन की। तो 10th पोजीशन पे है नेपाल। जी हाँ दोस्तों, नेपाल एक हमारा पड़ोसी देश जिसके साथ हमारे संबंध बहुत ही अच्छे हैं। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि नेपाल में आप क्या क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नेपाल में आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं, व्हीकल्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं, स्पेयर पार्ट्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मशीनरी एंड उस मशीनरी के पार्ट्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सीमेंट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, राइस एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और साथ के साथ मेडिसिन भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल करियर गुरु एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स के साथ जुड़े रहें। उसके बाद बात करते हैं 9th पोजीशन की, जो है मॉन्स्ट्रेट, जो कि फेमस है अपने टूरिस्ट और बिजनेस वीज़ा के लिए। अब दोस्तों, अगर आपको इस कंट्री में जाना है तो आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। टूरिस्ट और बिजनेस वीज़ा यहाँ पे फ्री है। अगर मैं बात करूँ मॉन्स्ट्रेट की, तो यहाँ की पॉपुलेशन है सिर्फ 6000, यानी 6000 लोगों की पॉपुलेशन, जिसे आप बहुत ही छोटा देश, या मैं कहूँ ये एक बहुत ही छोटा आइलैंड है। और इसके साथ एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट के लिए बड़े ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे, यहाँ पे आपको बहुत छोटे ऑर्डर्स मिलेंगे। तो जो लोग एक बिगिनर हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी कंट्री है, वो यहाँ से अपना एक्सपोर्ट का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात और, इसमें आपको मार्जिन्स बहुत अच्छे मिलेंगे। चलिए उसके बाद बात करते हैं 8th पोजीशन की, जो कि है मॉरिशस। अब अगर बात करूँ मॉरिशस की, तो मॉरिशस में आप एक्सपोर्ट कौन कौन से प्रोडक्ट कर सकते हैं, जैसे सीरियल्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हो गया, व्हीकल्स हो गया, मशीनरी हो गया। अगर आप गारमेंट्स का बिज़नेस करते हैं या ट्रेड करते हैं तो गारमेंट्स भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप आयरन और स्टील के आर्टिकल्स में डील करते हैं तो आयरन और स्टील के आर्टिकल्स भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं उसके बाद 7th पोजीशन की, जो है मालदीव्स। अब दोस्तों, आपने शायद सोचा भी नहीं होगा कि मालदीव्स में हम क्या क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं यही बात आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, नए बिज़नेस के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, नए प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप प्रैक्टिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस सीखना चाहते हैं तो आप हमारे दिल्ली ब्रांच में आ सकते हैं। हमारी वर्कशॉप हर स्टेट में होती है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वहाँ नहीं आ सकते तो लाइव ऑनलाइन क्लासेस भी आप घर बैठ के ले सकते हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस के कारण बहुत से स्टूडेंट इस समय लाइव ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, और अगर आपको फ्री डेमो चाहिए तो हमें कॉल करें 9899250252 पर। चलिए बात करते हैं मालदीव्स की, जो कि है 7th पोजीशन पे, जहां पे आप पेबल्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी पत्थर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मिनरल्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं, फ्यूल्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट हो गया, वुड हो गया, वुडन फर्नीचर हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, शहद हो गई, एग्स हो गए। तो मालदीव्स में आप ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए उसके बाद बात करते हैं 6th पोजीशन की। 6th पोजीशन पे है हांगकांग। हांगकांग में आप पर्ल्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं, प्रीशियस स्टोन्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वहाँ के लोगों को घड़ियों का और रिस्ट वॉचेस का बहुत शौक़ है, तो जो लोग क्लॉक्स और वॉचेस में काम करते हैं वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप हांगकांग में मीट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जिन लोगों का टॉयज़ का बिज़नेस है, खिलौनों का बिज़नेस है, तो वो एक्सपोर्ट आप हांगकांग में कर सकते हैं। स्पोर्ट्स गुड्स हांगकांग में आप बहुत ही अच्छी मात्रा में एक्सपोर्ट होते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपका फ्रूट्स का बिज़नेस है तो वो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और आप फुटवेयर भी
एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं 5th पोजीशन की, जो है हेटी। अगर मैं इस कंट्री की बात करूं तो इस कंट्री की पॉपुलेशन 1.11 करोड़ है, यानी 1.11 करोड़, और पूरेस्ट कंट्री में इसका नाम आता है। ये फेमस क्यों है? अपने बीचेस के लिए और अपने क्रिस्टल ब्लू वाटर के लिए। तो ये भी एक कंट्री आप टारगेट कर सकते हैं जहां पे इंडियंस को वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद बात करते हैं ग्रेनाडा की, जो भी एक कैरेबियन कंट्री है। जी हाँ दोस्तों, ग्रेनाडा भी एक कैरेबियन कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन मात्र 1 लाख है। अब ग्रेनाडा की मैं अगर ख़ास बात करूं, इसे स्पाइस आइलैंड बोला जाता है, यानी यहाँ पे मसाले आपको बहुत सस्ते मिलेंगे। तो जो लोग मसाले एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो लोग इस कंट्री में ना जाए, क्योंकि ये कंट्री ऑलरेडी मसालों की बादशाह है। अगर मैं बात करूं कौन कौन से मसाले फेमस हैं इस कंट्री के, तो वो है क्लोव्स यानी लौंग हो गया, सिनामन यानी दालचीनी हो गया, जिंजर हो गया। तो ये एक बहुत ही बड़ा मसालों का उत्पादक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं 3rd पोजीशन की, जो है डोमिनिका। डोमिनिका भी एक कैरेबियन कंट्री है जहां पे इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री है। अगर डोमिनिका की बात करूं तो इसकी पॉपुलेशन है 71,000 के आसपास, और यहाँ पे इस कंट्री में आप क्या क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, डोमिनिका में आप फूड एंड केमिकल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वहाँ के लोगों को बनानास यानी केले का बहुत शौक़ है, तो जो लोग केले में ट्रेड करते हैं, बनाना में ट्रेड करते हैं, वो इस कंट्री में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे ऑर्डर मिलेंगे इनको बनानास के। अगर आप साबुन में डील करते हैं, आपकी साबुन की मैन्युफैक्चरिंग है या आप साबुन के ट्रेडर हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़, आप ट्रेडर हैं या मैन्युफैक्चरर हैं, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आप साबुन में डील करते हैं, सोप में डील करते हैं, तो आप सोप भी इस कंट्री में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वेजिटेबल्स बहुत अच्छी मात्रा में, बहुत अच्छी क्वांटिटी में यहाँ एक्सपोर्ट होते हैं। वेजिटेबल्स के अलावा यहाँ पे फ्रूट्स भी एक्सपोर्ट होता है। और यहाँ के लोग, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, यहाँ के लोग संतरों के बहुत शौकीन हैं। तो हाँ दोस्तों, अगर आप संतरे यानी ऑरेंजेस में डील करते हैं तो आप ऑरेंजेस भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों 2nd पोजीशन की, जो कि है भूटान। भूटान हमारा एक पड़ोसी देश है जिसके साथ हमारे संबंध भी बहुत अच्छे हैं। अगर मैं इसकी पॉपुलेशन की बात करूं तो लगभग 7.5 लाख इसकी पॉपुलेशन है। अगर आप भूटान को देख रहे हैं, भूटान में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि ऑयल्स एंड फ्यूल्स का अगर आपका बिज़नेस है तो आप ऑयल्स एंड फ्यूल्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप लकड़ी में डील करते हैं, वुड में डील करते हैं, वुडन फर्नीचर में डील करते हैं, तो भूटान आपके लिए है। फूड प्रोडक्ट्स भूटान में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी भूटान में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जाते हैं। और भी ज़्यादा प्रोडक्ट भूटान में एक्सपोर्ट होते हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन हम आपको आने वाले वीडियो में देंगे। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिए। कंट्री वाइज हो, प्रोडक्ट वाइज हो, नए बिजनेस हो, हम आपको लगातार इसकी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। चलिए दोस्तों, क्या आप गेस कर सकते हैं कि नंबर 1 पोजीशन पे कौन है? दोस्तों, मैं आपको हिंट देता हूं, नंबर 1 पोजीशन पे वो कंट्री है जिसका ऑलरेडी हमने वीडियो डाला हुआ है, और अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रूर देखिए। नंबर 1 पोजीशन है बारबाडोस। जी हाँ दोस्तों, बारबाडोस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, जाइए देखिए कि बारबाडोस में आप कौन कौन से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्या खासियत है इस कंट्री की। वैसे मैं इस वीडियो में भी आपको बताना चाहूँगा कुछ प्रोडक्ट, जैसे आप फार्मास्यूटिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल मशीनरी हो गया, प्लास्टिक्स हो गया, बेवरेजेस हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे प्रोडक्ट आप बारबाडोस में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे टॉप 10 कंट्रीज़ जहाँ पे इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री है।
तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए या किसी बिजनेस के बारे में, तो सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको अपने चैनल के थ्रू, अपने वीडियो के थ्रू आपको लगातार बताते रहेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।